इस वक्त एक ही क्वेश्चन है लोगों का, भाई हम गोल्ड बाय करें या सिल्वर बाय करें, क्योंकि दोनों ऑल टाइम हाई पे हैं। क्या ये गोल्ड क्रैश होने वाला है, क्या सिल्वर क्रैश होने वाला है? तो आपको इस वक्त क्या करना चाहिए कि गोल्ड बाय करना चाहिए या सिल्वर बाय करना चाहिए, और कहाँ से बाय करना चाहिए और क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे क्या रीजंस हैं, अब हम डिस्कस करेंगे पूरी इस वीडियो में। तो पहले हम सिल्वर को करते हैं। सिल्वर में क्या है, सिल्वर जो है वो चाइना कंट्रोल करता है 70%। सिल्वर की रिफाइनिंग जो है 90 से 80% है वो चाइना में होती है। सिल्वर को चाइना जो एक्सपोर्ट है वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि महदूद लोग जो लाइसेंस बेस्ड हैं वो ही सिर्फ जो है ना सिल्वर को एक्सपोर्ट करेंगे, इसके अलावा कोई भी जो है वो सिल्वर को एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो ये चाइना इसको कंट्रोल करना चाह रहा है। अब यूएस क्या चाह रहा है कि यूएस ने क्या किया कि जो CMX है, जो फ्यूचर सिल्वर जहाँ पर हम लोग ट्रेड करते हैं, वो यूएस के हाथ में, यूएस का प्राइस कंट्रोल करना चाह रहा है। कि यूएस ने क्या किया कि CMX से जो मार्जिन कॉल है वो बढ़ा दी है। पहले वो 16 थी, अब 30% कर दी। मिसाल के तौर पे आप ट्रेड पहले $100 से कर सकते थे, आप सिल्वर बाय कर सकते थे। अब आपको उसी $100 के अंदर जो सिल्वर मिलता था उसके लिए आपको रिक्वायर्ड होंगे $200। तो ये अभी यूएस ने किया। यूएस चाह रहा है कि मार्केट गोल्ड और सिल्वर के नीचे है। जब जब भी आपने देखा होगा गोल्ड और सिल्वर टॉप मारा है उन्होंने, तो उसको मार्केट को क्रैश करने के लिए यूएस ने पूरा फोर्स लगाया है कि भाई इसने उनको नीचे लाना है। क्यों नीचे लाना है? ताकि डॉलर जो है वो मजबूत रहे। उनकी सारी मैशत डॉलर पे डिपेंड करती है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह हम डॉलर को नीचे नहीं होने देंगे। इसी तरह वो मेटल जब भी ऊपर जाता है उसको नीचे लाता है यूएस की स्ट्रेटजी। अब यूएस के पास इस टाइम पे क्यों गया है, पहले तो हम ये रीज़न जानेंगे कि ये सिल्वर और गोल्ड ऊपर क्यों गया है। कि इसके पीछे रीज़न दो हैं। पहली रीज़न मैं बताऊं कि जो सिल्वर की है वो डिमांड ज़्यादा है इस वक्त, ठीक है, हाई लेवल डिमांड है, सप्लाई कम हो गई है, रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जो सेंट्रल बैंक की बाइंग होती है ना, उसके अंदर 5 रिजर्व्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर डॉलर, गोल्ड, सिल्वर, यूरो और पाउंड्स होते हैं। तो उन्होंने क्या किया है कि डॉलर को सेल आउट किया और जो है ना उसके अगेंस्ट गोल्ड और सिल्वर बाय किया। अच्छा, ये भी मैं बताऊं कि डॉलर को क्यों सोल्ड किया। इसके पीछे लॉजिक ये थी, जब यूक्रेन और रशिया वार हुई तो उसके अंदर यूक्रेन रशिया के एसेट्स थे तो उन्होंने यूएस ने फ्रीज़ कर दिए। जैसे एसेट्स फ्रीज़ हुए ना, उस फ्रीज़ होने से हुआ क्या कि दूसरे कंट्रीज़ जो यूएस के साथ अलाइन थे, जो इस वक्त भी अलाइस है उनके साथ बना हुआ है, जहाँ उनके जो मुखालिफ हैं उन्होंने क्या किए हुए थे, जैसे जापान है, डेनमार्क है, उनके इसके अलावा इनकी चाइना के वहाँ पे बांड्स लिए हुए हैं, ट्रेजरी बांड जो होते हैं उन्होंने वो खरीदे हुए थे। उनको पता था कि अगर कोई भी दुनिया में हालात होते हैं तो यूएस डॉलर मजबूत है, वो कहीं भी नहीं लेगा, इसलिए उन्होंने सेफ्टी के तौर पे बॉन्ड खरीदे, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता था। अब उन्होंने क्या चाहा कि भाई जब कोई यूएस के खिलाफ बोलता है या उसको अगेंस्ट जाता है तो यूएस क्या करता है, उसके वो डॉलर फ्रीज कर देता है, मतलब वो जो उन्होंने बॉन्ड खरीदे वो उनको फ्रीज कर देता है। तो उनको उनको अब ये लगा कि ये डॉलर जो है वो अब हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेफ हेवन नहीं रहा। यूएस के खिलाफ जब भी कोई बंदा बोलता है या कोई कंट्री बोलता है तो उसके डॉलर वो फ्रीज कर देता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी स्ट्रेटजी लाई जाए कि जो यूएस बेस्ड हो ही ना। तो उन्होंने क्या किया, फिर वहाँ से ये एक स्ट्रेटजी शुरू हुई है। जब उस टाइम पे गोल्ड की प्राइस आप 2022 में देखेंगे $2200 थी, तो वहाँ से ये रैली शुरू हुई है गोल्ड की, which चाइना ने बाय किया। अब देखेंगे चाइना हर मंथ जो है, हर 3 महीने वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट देखेंगे तो उसके अंदर चाइना 80 to 90 टन जो है ना वो गोल्ड बाय कर रहा है। चाइना हो, रशिया हो, ब्राज़ील हो, आपको पोलैंड हो, जितनी सेंट्रल बैंक है। अब तो इवन के यूरोप के कंट्रीज, डेनमार्क के, उसके अलावा फ्रांस, ये भी जो है ना अपने रिजर्व गोल्ड में बढ़ा रहे हैं। तो ये पीछे रीज़न था गोल्ड और सिल्वर को ऊपर लेके जाने का। अच्छा, अब मज़े की इंटरेस्टिंग बात है, जापान की जो मैशत वो क्रैश होने वाली है। जापान ने अपने जो ट्रेजरी बंड यूएस में रखे थे वो निकाल रहे हैं। इससे भी गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि डॉलर जब वीक होगा ऑटोमेटिक गोल्ड ऊपर जाएगा। डेनमार्क ने, जर्मनी ने अपने बॉन्ड्स यूएस के अंदर रखे थे वो भी उन्होंने वापस कर दिए। तो ये भी दूसरी रीज़न थी जो है ना गोल्ड और सिल्वर को ऊपर लाने की। तो ये थे इसके बैक पे रीजंस, मैंने आपको बताया सिल्वर और गोल्ड क्यों है। अब हम थोड़ी टेक्निकली बात करते हैं, थोड़ी न्यूज़ की बात करते हैं कि ओवरऑल मार्केट जो है ना वो गोल्ड स्पाइक क्यों गया है, इसके पीछे रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम थोड़ी करंट सिचुएशंस की बात करते हैं कि जो इस वक्त सिचुएशन है, ईरान पे अटैक होने की बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ गया। इसमें कल तुर्की गवर्नमेंट ने भी कहा था कि हमने ईरान को इन्फॉर्म कर चुके हैं और यूएस जो है उस पर अटैक करने वाला है। तो ये बड़ी मूवमेंट है मिडिल ईस्ट के अंदर जो है ना, आपको पता होना चाहिए जो सऊदीया है, यूएई है, ये बड़ी दुनिया के गोल्ड में बिग एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है। जब इनके ऊपर इस तरह की कंडीशंस आएंगी तो वो जो है ना गोल्ड और सिल्वर वो बहुत ऊपर जाएगा। तो मुझ और इसके अलावा अभी आपने कल देखा होगा ट्रंप ने टैरिफ लगाने की धमकी दी हुई है कनाडा को, जो कनाडा के
प्रेसिडेंट हैं प्राइम मिनिस्टर हैं वो गए हुए थे चाइना। उसके बाद उन्होंने जो स्विट्ज़रलैंड में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उस वहाँ पे उन्होंने बोला कि हम यूएस के अलाइन नहीं हैं, यूएस के हम अंडर नहीं आते और हम जो है चाइना के साथ मैशियत के साथ इलाक़ करने वाला। इवन कि फ्रांस ने भी ये ट्वीट किया। तो आप देखें यूरोप भी शिफ्ट हो रहा है, तो इस वजह से भी गोल्ड के ये चांसेस थे ऊपर जाने के। अब मंडे के दिन आपको मैं बताता हूँ सिचुएशंस क्या रहेगी सिल्वर को, गोल्ड की और बाइक की। अगर सिल्वर आपको पुल बैक देता है तो मैंने आपको पोजीशन दी है बाय करें। स्टार्टिंग मेरी पोजीशन ये है सिल्वर और गोल्ड ऊपर की तरफ जाएंगे क्योंकि जो अनसर्टेनिटी बढ़ती जा रही है, जो ईरान पे अटैक होने वाले हैं, इस वजह से जो है ना वो सिल्वर भी ऊपर जाएगा गोल्ड भी। तो ये पोजीशंस मैंने 1 आवर्स पे निकाली हुई हैं। पहली पोजीशन आपको अगर बाइंग की बनती है तो 100 से बाइंग करेंगे। अगर गोल्ड इसको सिल्वर नहीं रखता तो आप मैक्सिमम 99 को तो पक्का ही बाइंग करें। अगर आपने मिनिमम पोजीशन ओपन करनी है, जैसे ही मार्केट स्टार्टिंग में गैप अप के साथ स्टार्टिंग में ओपन होगी ऊपर जाएगी 1.4 1.5 पे, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, फिर अगेन ऊपर जाएगी। तो मैंने स्विंग ट्रेड कॉल ग्रुप में दी हुई थी, इसमें टारगेट 120 है, वही इंशाल्लाह रहेगा। 91 से मैंने बाइंग करवाई है वो, और वो ऊपर ही रहेगी। तो ये था आज का सिल्वर का टारगेट। 15 मिनट पे अगर मैं आपको ले जाऊँ तो सिल्वर देखें हमें कहीं पे भी जो है ना वो पुल बैक दे ही नहीं रहा, कंटिन्यूस देखें ग्रीन लाइन ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो ये एक वैल्यू है, ये रेजिस्टेंस 101 100 पे बन रही है कि आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। उसके अलावा अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश रहा और प्रेडिक्शन भी स्ट्रॉन्ग बुलिश रहने की, तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं, 102 के करीब से भी आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा डिस्कस करते हैं गोल्ड का, गोल्ड की ओवरऑल मूवमेंट क्या रहेगी। अच्छा, मैंने आपको ये रीज़न भी बताया कि गोल्ड और सिल्वर देखिए ये प्राइस जो है सिल्वर इसकी, ये मंडे के दिन बता रहा हूँ, मंडे के दिन मार्केट गैप अप के साथ ओपन होगी। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ओपन माना है 5000 का पहला टारगेट आप तो बुक कर लो भाई, अभी भी बता देता हूँ पहले ही, आप 5000 का टारगेट बुक कर लो। ये गैप अप ओपन हुई, ये मार्केट 5000 से 5000 के तो करीब ही है, 5020 कर लो, 10 तक तो जाएगी, फिर अगेन इसको हो सकता है रिट्रेस्ट करे मार्केट 5030 तक टारगेट कल का मेरा सुबह मार्केट ओपन होते हुई है। इसके पीछे रीज़न में बताया, कनाडा को धमकी, ईरान पे वार, और इसके अलावा जियो पोलिटिकल सिचुएशन स्टिल अनसर्टेन है। तो ये मैंने आपको गोल्ड की एक वो फॉरेन एशियन सेशन की कॉल बता दी। अब हम थोड़ी टेक्निकली बात करते हैं कि 1 आवर्स पे आपको गोल्ड अगर पुल बैक देता है तो आपको कौन से पोजीशंस पे जो है ना गोल्ड को बाय करना चाहिए। वो भी पोजीशंस मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई थी। तो वो पोजीशंस ये हैं, 4930 के करीब आप जो है ना ये मैंने बनाया हुआ है कि अगर गोल्ड यहाँ से आपको पुल बैक देता है तो आप गोल्ड यहाँ से लाजमी आपने बाइंग की तरफ जाना है, गोल्ड बाय रहेगा। अगर मार्केट ये देखें ये यहाँ से अगर मैक्सिमम गोल्ड आया तो फिर अगेन यहाँ से गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस करेगा, फिर ये पोजीशन बनाएगा, ये देन अप की तरफ जाएगा। ओवरऑल स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की भी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये थी आज की गोल्ड के बारे में। गोल्ड की थोड़ी न्यूज़ देख लेते हैं कि भाई गोल्ड 5000 के करीब है, रिकॉर्ड हाई है। अच्छा, CFD की जो कॉमेक्स की डिटेल उसमें भी हम देखेंगे, ये कॉल रिपोर्ट लाजमी आपको पढ़ना चाहिए। लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में कॉन्ट्रैक्ट कितने नॉन कमर्शियल के देखें 265 जो है इस टाइम पे लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इतना परसेंटेज बड़ा है जो है ना गोल्ड को बाइंग के तरफ, मतलब इतनी परसेंटेज। नंबर ऑफ ट्रेडर्स दें 233 है, परसेंटेज ओपनिंग इंटरेस्ट देखें 30% इस वक्त ओपन इंटरेस्ट है गोल्ड को बाइंग में। तो आप सोच सकते हैं कि जो है ना गोल्ड की बाइंग कितनी हैवी है इस वक्त। तो ये रिपोर्ट क्या शो करती है, यही तो शो करती है कि आप लॉन्ग टर्म में आपको गोल्ड का मूव क्या रहेगा। तो मैंने वो भी आपको बता दिया। तो इस तरह की आपको मालूमात चाहिए तो आप लाजमी कमेंट्स में अपने बताएं कि भाई आपको गोल्ड कहाँ बाय करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो आपको किस पे बनाऊँ, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, वो भी मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए मज़ीद चीज़ें क्लियर और कंसाइज करता रहूँ। तो ये थे आज के वीडियो। मैंने आपको पहली कॉल भी बता दी कि आपको फ़ौरन बाय करना है सिल्वर और गोल्ड भी, ठीक है, और पुल बैक के भी अगर आए तो फिर भी आपने बाय करना है। अभी आप जो है ना सेल की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि इस वक्त सेल की डायरेक्शन नहीं बनी हुई और अब मार्केट बुलिश है, तो आपको बाय ही साइड पे जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।